प्रणाम मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल SRP सदगुरु एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, आज का दिन बहुत ही अच्छा और बहुत स्वर्णिम दिन है। आज मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सब बहुत खुशियों का त्योहार मना रहे हैं। मकर संक्रांति आज लड़ुआ, ढूंढी, ढूंढा, तिलवा, चूरा, लाई, गट्टा, मिठाई, बहुत सारे आइटम आज हम लोगों के घर पर बना हुआ है और हम सब लोग एक दूसरे को देकर एक साथ बैठकर खा करके खुशियां मना रहे हैं। तो हमने आज सोचा कि इस खुशी के पर्व पर आज आप लोगों को एक इंग्लिश स्पीकिंग का एक टॉपिक दे दें, जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत न हो आप सबके बीच में। आज एक नया टॉपिक, गुड मैनर्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में शिष्टाचार। जी हाँ प्यारे मित्रों, अंग्रेजी में शिष्टाचार। अंग्रेजी में वैसे शिष्टाचार होना भी जरूरी है। यदि इंग्लिश नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। यदि हमारे पास इंग्लिश का नॉलेज है तो समझ लीजिए हर कोई इंसान हमें इज्जत देता है। यदि हमारे पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो हर इंसान हमें जैसे लगता है उसको कि इसको कुछ जानकारी ही नहीं है। तो प्यारे मित्रों, इस बात को देखते हुए हम आज आप लोगों के बीच में इंग्लिश में शिष्टाचार की एक चैप्टर का पार्ट दे रहा हूं। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है। अंग्रेजी भाषा में सीखने के साथ साथ अंग्रेजी की शिष्टाचार भी बहुत ही जरूरी है प्यारे बच्चों। जी हाँ, अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। जो अंग्रेज लोग हैं वो बात और व्यवहार का बहुत ही ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है प्यारे बच्चों। बात बात पर नम्र व्यवहार, नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। जी, उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। जी हाँ, उनका हर एक बात कहने का एक विशेष तरीका है प्यारे मित्रों। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं, किसी बात को कैसे कहें, किसी बात को कैसे कहें और किन शब्दों का इस्तेमाल करें, कैसे कहें और किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ जरूरी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। प्यारे मित्रों, हमको अंग्रेजी बोलते समय किन शब्दों का किस तरीके से और कैसे प्रस्तुत करना है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि हम इस बात को नहीं ध्यान देते हैं तो समझ लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश बोलने का कोई बेस ही नहीं मिलता। और यदि आप गलत बोलेंगे, कोई इंग्लिशमैन व्यक्ति रहेगा, उससे आप बात करेंगे, यदि आपकी भाषा नहीं समझ पाता है तो समझेगा यार कोई विदेशियन है। इसलिए आइए पॉइंट पे, अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए प्यारे बच्चों। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए और नोट्स पे लिख लीजिए। यदि बीच में कोई दिक्कत होगी
तो आप इसको फिर से प्रयोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का, बिल्कुल पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार, मैनर्स, शिष्टाचार समाया हुआ है। जी हाँ, तो इस कोचिंग के प्यारे बच्चों अंजलि यादव, सिद्धार्थ मौर्य, नितिन मौर्य, शिव प्रताप मौर्य, बैजनाथ, अंश मौर्य, जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आप सभी लोग हैं, मैं तो सभी बच्चों का नाम जानता हूं, लेकिन जो लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं सबको मैं कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। बिल्कुल यह अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। इनको नोट्स में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। बाकी कभी दिक्कत पड़ती है इसको बार बार दोहराने का प्रयास करिए, जिससे कि कभी आपको दिक्कत हो तो ऐसे पॉइंट को आप याद कर लेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आइए पॉइंट पे। प्लीज, जी हाँ, प्लीज शब्द बहुत ही अच्छा है। कृपया कोई बात है तो प्लीज शब्द लगाइए। जैसे यदि आप किसी से पेन ले रहे हैं तो प्लीज गिव मी पेन। हिंदी बोल रहे हैं, कृपया मुझे पेन दे दीजिए। इस शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक्स, धन्यवाद। यदि कोई व्यक्ति आपका छोटा सा भी काम किया, मामूली से भी काम किया है, तो उसे थैंक्स कहना न भूलें। धन्यवाद, बिल्कुल। वेलकम, स्वागत है। यदि कोई आपके यहाँ आ रहा है तो उनका वेलकम करिए, स्वागत करिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि आप वास्तव में इंग्लिश जानते हैं। जी हाँ। काइंडली, कृपया। काइंडली माने दयालुता भी होता है और कृपया भी होता है। ते दोनों शब्दों का बहुत विशेष नम्र बातों में, जो यहाँ आपको बताया गया है कि नम्र शब्दों में, इधर गया भाई, ऊपर। नम्र शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल। अलाउ मी, मुझे अनुमति दें। आफ्टर यू, आपके बाद। यदि आप कुछ खा रहे हैं और कोई व्यक्ति कहा आप लीजिए, तो आप कहिए आप ले लीजिए, ऐसे ना कहिए। आफ्टर यू प्लीज, आफ्टर यू प्लीज, तो समझेगा। और बहुत प्रेम से बोलिए आफ्टर यू प्लीज, आपके बाद मैं ले लूंगा। अंडरस्टैंड? ओके। सॉरी, क्षमा मांगना। थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो सॉरी बोलना न भूलें। सॉरी, क्षमा मांगना। एक्सक्यूज मी, माफ करें। यदि कोई क्लास में आपको टीच कर रहा है टीचर, और क्लास में आपको एंट्री लेनी है, तो एक्सक्यूज मी बोलिए बच्चों। क्या बोलिए? एक्सक्यूज मी। तब बोलिए मे आई कम इन सर। ओके। नौवा है पार्डन, क्षमा। दैट इज ऑल राइट, दैट इज ऑल राइट, वह सब ठीक है, वह सब ठीक है। इट्स माई प्लीजर, यह मेरा सौभाग्य है। इट्स माई प्लीजर, यह मेरा सौभाग्य है। आपका कोई काम किसी व्यक्ति ने कर दिया और तब आपको बताया कि नितिन जी आपका यह काम हो गया है, तो आप उनको इट्स माई प्लीजर, थैंक यू गॉड। उसके बाद उस व्यक्ति को बोलिए थैंक यू सो मच। ओके जी। नो मेंशन, जी प्यारे, नो मेंशन, कोई बात नहीं। यदि कोई दिक्कत हो जाए कि भैया आपका पेन टूट गया, तो आप बोलिए नो मेंशन, डोंट वरी। ओके। इट्स माई फाइन, इट्स माई फाइन, सब ठीक है। यदि कोई आपसे कुछ पूछा कैसा है, इट्स माई फाइन, सब ठीक है जी। माई प्लीजर, माई प्लीजर, इसमें मेरी खुशी है। जो आप कुछ भी करेंगे इसमें मेरी खुशी है। इट्स माई प्लीजर, ऐसे भी बोल सकते हैं। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। ऐसी तकलीफ फिर से दें, ऐसी तकलीफ फिर दें। यदि कोई आपको काम कह दिया और आपके जैसे माता पिता कोई काम कह दिए
तो आप उन काम को बड़ा मन लगा के करिए और उसके बाद उनको कहना ना भूले, यू आर माई वेलकम, ऐसी तकलीफ फिर से दें। ओके, और इस बात को प्यारे बच्चों विधिवत लिख लीजिए, याद करिए। यदि कोई दिक्कत होती है तो मुझे जरूर बताइएगा। और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।